हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन से वीडियो नहीं आया मेरा, कुछ तबीयत ख़राब थी माँ की। खैर, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का बुक जो है और आंकड़ों का प्रबंधन, यहाँ देखिए आंकड़ों का प्रबंधन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है 4.1 आपका जो चैप्टर है, पेज नंबर 46 आप लोग निकाल लीजिए। ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली जो है आपकी 4.1 है, ठीक है ना। और उसी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पर आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो नया अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 46, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है किसी शहर, 1 नंबर क्वेश्चन है। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया। एक शहर है और उसमें जो भी युवा बच्चे थे या लोग हैं, वहाँ पे एक सर्वे किया गया। सबसे पूछा गया क्या कि किस प्रकार के संगीत जो है वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जितना संगीत बताए हैं, इन आंकड़ों को हम लोग एक पाई चार्ट यहाँ पे किताब में बनाया गया है। इस पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग आप किताब में दर्शाया गया है कि कितने बच्चे, कितने लोग, कितने प्रतिशत क्या क्या चीज़ संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको शास्त्रीय संगीत जो है 10% जो है लोग पसंद करते हैं। और उप शास्त्रीय जो संगीत है उसको 20%। और मनोरंजक जो एकदम ठीक ठाक जो भी हो तो उसको 40% लोग पसंद करते हैं। और लोकगीत वगैरह जो है वह 30% लोग इसको पसंद करते हैं। तो उसमें आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे किताब में दिया हुआ है। 1 नंबर का 1 नंबर है जी, ठीक है ना। 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत की पसंद करने वाले लोग जो है मात्र 20 है, ठीक है ना। तो अगर 20 लोग जो है शास्त्रीय संगीत अगर पसंद करते हैं तो कुल युवा के कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मैंने अगर 20 ही लोग जो है उसको पसंद करते हैं शास्त्रीय संगीत, तो कितने लोगों का सर्वे किया गया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको प्रतिशत दिया गया है, किताब में पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है कि शास्त्रीय संगीत 10% लोग पसंद करते हैं। तो इसको हम लोग एक चुकी के नियम से भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग 2 तरीक़े से भी बना सकते हैं। एक सूत्र होता है, ठीक है ना, प्रतिशत का, उस नियम से भी बना सकते हैं, चुकी के नियम से भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका आप लोग को बता दूंगा, जो अच्छा लगे उस तरीका का आप लोग प्रयोग करके आप लोग बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले चुकी के नियम से यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20 लोग पसंद करते हैं और शास्त्रीय संगीत प्रतिशत में आपको दिया गया। तो कुल कितने लोग जो है शास्त्रीय संगीत के लिए हम लोग मैंने कुल कितने लोगों का सर्वे किया गया, प्रश्न में ये बात है। तो चलिए, तो अगर चूँकि 10 लोग जो है 10% लोग का सर्वे हुआ तो 20 लोग हुए, मान 20 लोगों से पूछा गया। और 1% अगर सर्वे किया गया तो कम होंगे, तो कम के लिए आपका भागा होता है, नियम है ऐकिक नियम में। और 100% 100% जो सर्वे करना है हम लोग टोटल लोगों का, तो ज़्यादा के लिए हम लोग गुना करते हैं।
चूँकि 1 से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए 100 से आपको गुना करना है। काटेंगे हम लोग, उसके बाद 2 से 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200, यानी कि 200 लोगों का मैंने सर्वे किया। टोटल जो है सर्वे 1 नंबर के प्रश्न से टोटल जो है 200 लोगों का मैंने सर्वे किया। ये तो आप एकिक नियम से बना दिए, चूंकि के नियम से इसके सूत्र जो है प्रतिशत का जो नियम है उससे भी बना सकते हैं। तो उसका जो है नियम और लिख देते हैं, या आप उसको बना, तो उसका सूत्र होता है कुल का x% बराबर परिणाम। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो कुल आपको यहाँ पे कुल ही ज्ञात करना है कि कुल कितना हुआ, कुल कितने लोगों का सर्वे किया। तो कुल तो आपको पता नहीं है, तो माना आपको प्रतिशत दिया हुआ 10%, ठीक है ना। तो माना कुल संख्या x है, मैं सर्वे करने का, तो यहाँ आपका बनता है x का 10% बराबर 20, यही ना। 10% ना 20 लोग हैं। x का मतलब होता है गुना 10/100, प्रतिशत मतलब 100 होता है, बराबर 20। x बराबर 20। अब यहाँ से उसको हटाएंगे, ये भागा में तो गुना में जाएगा, और ये गुना में है तो भागा में आएगा, वही चीज़ आएगा, कट गया। x बराबर 200। तो आप इस तरीक़ा से 200 लोग, तो आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी तरीका बढ़िया है, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें अगर समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी बोलें, शेयर करें, और बोलें कि वॉच करके देखें वो लोग, ठीक है। चलिए, एक नंबर का एक नंबर कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे, 1 नंबर का। ठीक है, अब आइए 1 नंबर में ही दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। मैंने ये जो संगीत है 4 प्रकार का संगीत है, तो सबसे ज़्यादा पसंद किस प्रकार का जो संगीत है जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो वो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो सबसे ज़्यादा यही ना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मनोरंजक। मनोरंजक ये जो है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। अगर वोटिंग होता ना तो वो अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो मनोरंजन वाला जीत जाता। चलिए 2 नंबर कंप्लीट है। उसके बाद लिखा हुआ 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि कोई कैसेट कंपनी जो है 1000 CD बनाना है, किसी कंपनी को 1000 संगीत का CD बनाना है, तो वह प्रत्येक प्रकार का कितनी CD बनाएगा। मतलब उसको CD बनाना है, 1000 CD बनाना है, तो 1000 CD बनाना, तो शास्त्रीय संगीत का भी बनाना है, उपशास्त्रीय का भी, लोकगीत का भी, मनोरंजक का भी, तो 1000 ही CD बनाना है। तो किस किस प्रकार का कितना संगीत होगा, कितना कैसेट होगा, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग 3 नंबर में चर्चा करते हैं। कुल आपका कैसेट कितना हो जाएगा, 1020। कुल आपको 1000 कैसेट बनाना है, तो उसमें आपको सबसे पहले आइए शास्त्रीय का कैसेट। तो कुल का 10% ना, सूत्र भी है उसका, हम इसके पहले बताएं। कुल का x% बराबर परिणाम, यही है सर सूत्र, इसी पर बनाना है आपको। इसके पहले मैं बता दें, तो कुल आपका 1000 है, का मतलब गुना x%, यहाँ यानी कि 10% आपको दिया हुआ है, यानी कि 10/100। इसको निकाल देना है आपको, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, बराबर आपका
100 कैसेट। ये किसके लिए बना? तो ये शास्त्रीय के लिए हो गया, ठीक है ना। फिर आइए आपको उपशास्त्रीय के लिए, उपशास्त्रीय कितना चाहिए का कैसेट लिख दीजिए। तो कुल आपका 1000 है, तो उसका आपको 20%, चूँकि ये 20%, तो 20% बने 20/100 बराबर कट जाएगा 2 एकम 2 2 जीरो, यानी कि 200 कैसेट्स। उसी तरह से फिर आपका ये लोक का कैसेट्स 1000 का कितना प्रतिशत? 30%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, इतना कैसेट्स होगा। उसी तरह से अब आइए मनोरंजक का, कैसेट्स 1000 का मतलब गुना 40%, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 एकम 4, यानी कि 400 कैसेट्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये शास्त्रीय के लिए 100 हो, उपशास्त्रीय 200, लोक 300, और ये क्या है मनोरंजक 400। मतलब ये हम टोटल चारों में बांट दिए, चारों को हम जोड़ रहे हैं कैसेट को, तो ये टोटल मेरा 1000 हो गया। यही हमारा सर आंसर हो गया कि सभी प्रकार का कैसेट्स जो है शास्त्रीय 100, उपशास्त्रीय 200 और लोक वाला 300 और मनोरंजक वाला 400 कैसेट हम लोग को तैयार करेंगे, तभी जाकर हम लोग का 1000 कैसेट्स पूरा होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें, आप लोग को फिर से समझाया जाएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों को भी समझाइए कि हाँ वीडियो को वॉच करें, देखें। ठीक है, चलिए अब लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। पेज नंबर 46 से देख लीजिए। 360 व्यक्ति मतलब टोटल 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतु, ठीक है ना, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु और गर्मी ऋतु, ठीक है ना, में अपनी पसंद के ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। मतलब 3 जो ऋतु है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु जो ठंडा ऋतु है, उसमें पसंद करने के लिए कहा गया। ये कौन सा ऋतु आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है? तो ऑब्वियसली सभी कोई को शीत ऋतु जो है सबसे पसंद आता है, जो ठंडा के दिन अक्टूबर से, सितंबर के बाद से, जो अक्टूबर से शुरू होता है दुर्गा पूजा के टाइम से लेकर के एटलीस्ट 15 अप्रैल तक रहता ही है लगभग, तो सबको पसंद आता है। हल्का हल्का ठंडा भी रहता है इसमें ज़्यादा तो ये चीज़ सबको पसंद है। तो इसका आपको चार्ट बनाया गया है। गर्मी का जो है, गर्मी किसी को पसंद नहीं आता, तो गर्मी जो है, ग्रीष्म जिसको बोलते हैं, वह 90 लोग जो है पसंद करते हैं, इसको वोट दिए हैं। वर्षा ऋतु जो 120, वर्षा जो है बहुत लोगों को पसंद आती है, खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, तो ये 120 लोगों को पसंद है। और शीतकालीन जो ठंडा का दिन है वह 150 लोग उसको वोट दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो है 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर में 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है किस ऋतु को सबसे अधिक ज़्यादा मत मिले हैं। तो आप कोई अंधा आदमी भी बता देगा कि सर शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा मत मिले, तो सीधा आप लिखिए 1 नंबर का उत्तर है शीत ऋतु। शीत ऋतु
ये जो है सबसे ज़्यादा मत इसी को मिले हैं, ठीक है ना, कोई बता देगा देख करके, चार्ट देख करके। अब 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें, ठीक है ना। इत्तेफाक देखिए, केंद्रीय कोण आपको ज्ञात करना है, इसके लिए एक चार्ट हम लोग बनाते हैं, अभी आपको बोर्ड पर बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। इसके लिए हम लोग को एक कॉलम बनाना होगा। तो सबसे पहले इस तरह का कॉलम जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 2 नंबर, ये जो कॉलम इस तरह का बनाएंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तीन ही नाम है इसलिए कम ही लिखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा ऋतु, क्या लिखेंगे, ऋतु। और उसके बाद लिखेंगे मतों की संख्या, मतों की संख्या। उसके बाद यहाँ लिखेंगे संपूर्ण का भाग, जो टोटल का भाग कितना है उसका, ये लिखेंगे हम लोग, संपूर्ण का भाग। उसके बाद लास्ट एक कॉलम बनाएंगे, उस पर लिखेंगे केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे, यही हम लोग से पूछा जा रहा है कि सबका केंद्रीय कोण क्या है, यही जो केंद्रीय कोण निकलेगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 ही चीज़ का ज्ञात करना है। सबसे पहला ऋतु जो है आपको ग्रीष्म दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रीष्म। उसके बाद लिखा है वर्षा, उसके बाद लिखा हुआ है शीत। इसमें आपको 90 वोट मिले हैं, और इसमें आपको 120, और इसमें आपको 150, यहाँ पे 120 है ये वाला, ठीक है ना। अब इसका संपूर्ण का भाग, तो संपूर्ण का भाग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो अब जोड़िए पहले इसको, 0 और 5 9 2 11 11 5 16, 16 का 6 हासिल 1 1 और 2 3, यानी कि टोटल आपका 360 हुआ। तो 360 का ही आपका भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 90/360, तो ये हो जाएगा आपका, एक जो से कट गया, सॉरी 360, एक जो से 1 0 कटा, 9 कम 9 9 चौके 36, यानी कि 1/4 आपका 4 हो जाएगा। फिर ये वाला भी आपका 120 का 360 का 120 12 36, यानी कि 1/3, और ये 150/360, एक 0 से 1 0 कटा, 3 5 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 5/12। अब आइए हम लोग जो है केंद्रीय कोण इसका हम लोग ज्ञात करेंगे। तो केंद्रीय कोण ज्ञात, हमेशा ये बात याद रखिएगा, केंद्रीय कोण जो ज्ञात करते हैं, तो ये आपका एक हम चार्ट बनाते हैं आपको, और चार्ट में एक केंद्र बनाते हैं, या केंद्र पर कोई भी जब घुमाइएगा तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो केंद्रीय कोण हमेशा 360 डिग्री से आपका बनता है। तो ये 1/4 है जो भाग है, इसमें आपको 360 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 9 36, 0 कट जाएगा ये, यानी कि आपका ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। और ये जो है आपका 1/3 है, इसमें भी आप 360 का गुना करेंगे। चूँकि केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए आपको एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 से ही आपको गुना करना पड़ेगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6, यानी कि 120 डिग्री। और ये वाला जो है 5/12 है, इसमें भी आप 360 से गुना करेंगे, तो 12 3 36, 5 3 15, 150 डिग्री। तो ये आपका केंद्रीय कोण, इसका जो हम लोग केंद्रीय कोण निकाल दिए, पहले वाले का 90%, इसका 120% और इसका 150। तो आप केंद्रीय कोण लिख सकते हैं। ग्रीष्म का आपका हो जाएगा 90 डिग्री, वर्षा का आपका हो जाएगा 120 डिग्री, और शीत का आपका हो जाएगा 150 डिग्री।
तो ये 2 नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेकिन बनाने का तरीका यही है, इसको पूरा बना करके ही उसको आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इसी का क्वेश्चन है ये 2 नंबर का 3 नंबर, कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट भी देखिए। अब इसमें एक पाई चार्ट भी बना दिया है, तो पाई चार्ट के लिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये 3 नंबर हम इसका बता रहे हैं, ठीक है ना, 2 का 3 नंबर। तो ये पाई चार्ट तो मैंने एक तो बना दिया है, जस्ट वृत्त बना दिया। तो वृत्त में आप एक चाप रखेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको बता देंगे। जैसे आपको लिखा हुआ 90 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे आया ना केंद्रीय कितना है, ग्रीष्मकाल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एक आप बना लीजिए यहाँ पे, जहाँ भी मन करे एकदम 90 डिग्री जानते ही हैं आप लोग। ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे लिखिएगा ग्रीष्म, क्या लिखेंगे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है ये आपका यहाँ 90, जैसे मान लीजिए पूरा आपका 180 होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर रहे हैं, और ये आपका यहाँ तक 90 आ जाएगा। और इसका आधा करेंगे 90, यानी कि ये आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसका आधा, चूँकि यहाँ तक 90 है, 90 में आप जो है 30 डिग्री और डालना है, 30 यहाँ तक आएगा। आप चाप के द्वारा खींच सकते हैं 120 डिग्री, चापी से खींचिएगा एक्यूरेट आएगा मान आपका। ये आपका हो जाएगा वर्षा। पेंसिल में एक चाप लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें आप केंद्र उससे जो है चंदा मामा से आप नाप लीजिएगा, और केंद्रीय कोण जिसका जितना है, ठीक है ना, जैसे 90 है, 120 है, 150 है, उतना ही बचबे करेगा। ये जो है आपका 150 आपका बचेगा। ये आपका शीत ऋतु वाला हो गया, ठीक है ना, ये भाग आपका। तो ये आपका पाई चार्ट भी बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म। अब 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है, नोट कीजिए इसको आप लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 22-23 मिनट का वीडियो बन गया आप लोग का, ठीक है ना। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। और यहाँ पे जो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो है वो अगले वीडियो में हम आप लोगों को अपलोड करके बता देंगे। तब तक आप लोग अभ्यास कीजिए 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।